हरे दम राहिब हम तो हारे बन के, दिलवा में रहिया तू हमारे बन के, रोकी भले दुनिया दीवार बन के, दिलवा में रहिया तू हमारे बन के। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन कुमार, सॉरी इंग्लिश विद नवीन कुमार। सो आपको इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवीन। सो आप क्या है कि आपके लिए वीडियो कंटिन्यू हो रही है, तो आपके लिए मैं आज का जो सेशन है, आज का पहला सेशन जिसका नाम रहा टाइम एंड टेंस। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टाइम एंड टेंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल एज वेरी नेसेसरी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल योर इंग्लिश ग्रामर। सो सबसे पहले इंग्लिश में टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए ये आपका जो होता है इंग्लिश बेसिकली बता दे तो इंग्लिश दो जगह से स्टार्ट होता है। आपको जो इंग्लिश का बैच है वो बेसिकली दो जगह से स्टार्ट हो सकता है। पहला ओपन है, पहला कि ये रहता है नॉन से हम स्टार्ट कर दे बैच को, या दूसरा 10 से स्टार्ट कर दे। तो ये बात को दो जगह से हम इस बैच को स्टार्ट कर सकते हैं, या तो नॉन से या तो 10 से। देख लेते हैं आवाज क्लियर है नहीं, या तो नॉन से या तो 10 से। तो आज का क्लास है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास, तो आज का जो क्लास है वो मैं इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ टाइम एंड टेंस से। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी 10th में हो, वैसे स्टूडेंट जो 11th में हो, वैसे स्टूडेंट जो 12th में हो, वैसे स्टूडेंट जो इवन 9th में हो, या और वैसे स्टूडेंट जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये है कि इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, नाम है टाइम एंड टेंस। तो आपको उसके लिए क्या है कि सबके लिए क्लास 9th 8th 11th 12th 10th सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 10th और 12th क्योंकि इस बार एग्जाम देने वाले, तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक है जिसको हम यहाँ हेडिंग बना देना चाहता हूँ, उस टॉपिक का नाम हुआ टाइम, सॉरी हम लिख देते हैं टेंस। उस टॉपिक का नाम हुआ टेंस। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, टेंस। तो इस टॉपिक में टेंस को कवर करने वाले हैं सर। ये जो टॉपिक है आपका टेंस, ये सब जगह यानी हर एक एग्जाम में, यानी हर एक इसका ग्रामर का पॉइंट में सबसे कनेक्शन रखता है। यानी सर ये बोलता है कि अगर मुझे ढंग से समझोगे, अगर हमको समझ लिए तो आगे आने वाला और भी सारा टॉपिक है तब जाकर समझ में आएगा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारा ग्रामर का टॉपिक है उससे कनेक्शन रखता है सर। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या है कि टेंस कहता है कि इसका कनेक्शन बहुत चीज से, यानी कि इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ सर एक बार बता दीजिए। इसका कनेक्शन है आपका वॉइस से। किससे कनेक्शन है, वॉइस से। इसका कनेक्शन है नरेशन से, बोलिएगा। सबसे पहला इसका कनेक्शन है वॉइस से, दूसरा इसका कनेक्शन है नरेशन से, तीसरा इसका कनेक्शन है क्वेश्चन टैग से, फिर आपका मॉडल से। तो ये सारा टॉपिक हो जाता है बाबू जिससे किसका कनेक्शन है मेरा, यानी क्या कहने का मतलब कि एक टेंस का लेना देना है। कौन कौन टॉपिक से, वॉइस नरेशन, क्वेश्चन टैग, मॉडल्स। तो ये सारा टॉपिक है जिससे कनेक्शन है मेरा किसका, टेंस का। तो सर कहने का मतलब क्या है, साफ साफ तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि अगर आप टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक से, यानी जिसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ये पहला क्लास है, जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, समझे। तो टेंस का टॉपिक में सबसे पहले वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मॉडल्स। तो ये सारा जो चैप्टर रहा, इस चैप्टर का कनेक्शन टेंस है सर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वॉइस को समझना चाहते हैं, अगर आप नरेशन को समझना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चन टैग को समझना चाहते हैं, अगर आप मॉडल्स को समझना चाहते हैं,
अगर अच्छे तरीके से इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से पूरा टेंस को पढ़ना होगा। जब तक टेंस को नहीं पढ़ेंगे सही से, जब तक आगे आने वाला चैप्टर आपको सही से समझ में नहीं आएगा। सो ऑल स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव एंड केयरफुली लिसन मी एज वे लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो इस इंपॉर्टेंट इसीलिए आपका क्या हो जाता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। एग्जाम से हर एग्जाम में आता है, 10th में 12th में, ये सब ज्यादा, ये ऐसा ऐसा चैप्टर है ना, इससे ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर ये टेंस का आता है सर, सर ये आएगा तो वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा, मॉडल्स आएगा, तो ये अपने आप में कहता है कि सर हमको अगर सही से नहीं पढ़े तो ये सारा चीज समझ में नहीं आएगा। ये कहता है हम तो जाएंगे सनम तुझे भी ले जाएंगे, सब ये टेंस कहता है, समझे ना। तो ये जाएगा, इसके साथ ये भी जाएगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आया तो आगे आने वाला 10 15 20 25 क्लास आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो सब देखेंगे, उम्मीद है, आशा है कि सबको दिल तक जाएगा, बस आपको सुनना है मन लगा। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको पता है कि हम कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। बोलो यस या नो? यस। तो सबसे पहले हम करना चाहते हैं टेंस का इंट्रोडक्शन। सर आखिर टेंस होता क्या है, टेंस की जरूरत क्यों पड़ा, टेंस का क्या कनेक्शन है, क्या वास्ता है, सारा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, कब? अभी जस्ट। सर ये जो टेंस है वो कहता है कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, या अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, या हमको आप जानना चाहते हैं कि हम क्या है। कौन कहता है? टेंस। हम नहीं कहते, टेंस कहता है कि अगर आप हमको जानना चाहते हैं, अगर हमसे मिलना चाहते हैं, तो हमारे पीछे 2 बॉडीगार्ड है, उससे आपको मिलना पड़ेगा। तो हम बोले कौन कौन है, जरा सा बचपन को बता दीजिए। तो सबसे पहला है कि टेंस को समझने के लिए एक पॉइंट है, ये पहला बॉडीगार्ड है उसका, जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है टाइम। सर क्या हुआ सर कि टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइम को समझना होगा। सर कि टाइम होता क्या है, तो हम क्या बोले कि टेंस को समझने के लिए किसको समझना होगा? टाइम को। सर टाइम क्या होता है, तो हम बोलेंगे ना कि टाइम तो आप जानते हैं, प्रेजेंट टाइम सर, पास्ट टाइम सर, फ्यूचर टाइम, तो सब टाइम है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो आप जानते हैं, तो वही टाइम को बताना चाहेंगे हम एक बार फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। पहला जो टाइम है उसका नाम है आपका, बोलिए, प्रेजेंट टाइम। सबसे जो पहला टाइम है उसका नाम है प्रेजेंट टाइम, समझे ना। जो नेक्स्ट वाला है उसका है वो पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा होता है पास्ट टाइम। बोलिए कौन टाइम? पास्ट। और जो तीसरा जो आगे आने वाला टाइम है उसका नाम है फ्यूचर टाइम, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप जानते भी होंगे बहुत पहले से, सर प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर वो भी जानते होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बात वही बताएंगे, बताने का तरीका अलग होगा। बात वही होगा, बताने का तरीका अलग होगा। क्या है कि जो लेटेस्ट मॉडल हो, लेटेस्ट मॉडल को हम देखेंगे, जो लेटेस्ट बना रहता है वो ग्रेटेस्ट बना रहता है, यू नो वेरी वेल। सो हम बताएंगे थोड़ा सा अलग है। सर प्रेजेंट टाइम, हम पूछे सर प्रेजेंट टाइम क्या होता है बाबू, तो आप बोले ना कि सर जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम होता है। बोले बिल्कुल सही। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई जा रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, तो सब कौन टाइम में कर रहा है? प्रेजेंट टाइम में। यानी सर जो टाइम अभी चल रहा है वो कौन टाइम? प्रेजेंट टाइम। बोलिएगा, जो टाइम अभी चल रहा है वो कौन टाइम? प्रेजेंट टाइम। तो आप तो जानते होंगे। अब रहा नेक्स्ट बात कि सर वो तो जान गए कि जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम है, सर पास्ट क्या होता है? तो आप बोलेंगे ना पास्ट क्या होता है, तो पास्ट यानी सर जो टाइम बीत गया वो पास्ट होता है, जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट, जो टाइम बीत गया वो पास्ट। सर फ्यूचर क्या, तो जो टाइम आएगा वो फ्यूचर। आप जानते हैं ना कि जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट, एक बार और, जो टाइम बीत गया वो पास्ट, जो टाइम आएगा वो फ्यूचर, यही नहीं जानते जैसे। तो लेकिन हम इसी बात को बताएंगे थोड़ा सा दूसरा तरीका से, समझे ना। वो दूसरा तरीका क्या है सब कोई देखेंगे। वो दूसरा तरीका है कि प्रेजेंट टाइम क्या है, सबसे पहले हम यहाँ लिखना चाहेंगे, इसके बाद जैसे हम लिख रहे हैं वैसे सब लिखेंगे। इसका नाम है टाइम लाइन ऑफ टाइम, टाइम लाइन ऑफ टाइम, टाइम के टाइम लाइन, टाइम के टाइम लाइन। अगर मतलब सर याद करना, देखो हम जो बताना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं बाबू, यहाँ पे
तो कौन टाइम? प्रेजेंट टाइम। अगर हम यहाँ पे हैं तो कौन टाइम? प्रेजेंट टाइम। अभी जो भी काम, जैसे हम बोले वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, काम कर रहा है, स्नान कर रहा है, तो सबके सब अभी कर रहा है। अभी कर रहा है यानी कौन टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। तो जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट। नेक्स्ट हुआ सर, अगर हम प्रेजेंट के पीछे आएंगे, क्या बोले? अगर हम प्रेजेंट के पीछे आएंगे वो कौन टाइम होगा? पास्ट टाइम। बोलिए कौन टाइम? पास्ट टाइम। तो अगर अभी चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम, अगर प्रेजेंट के जस्ट पीछे आए तो कौन टाइम? पास्ट टाइम। नेक्स्ट क्या है सर? कि अगर हम प्रेजेंट के बाद आगे जाएंगे तो सर, तो आगे आने वाला टाइम क्या होगा? फ्यूचर टाइम। कौन टाइम? फ्यूचर टाइम। देखो चीजों को बहुत आसान आसान से धीरे धीरे करवाते चलेंगे, आप चल करते चलिएगा, और जो थोड़ा सा कभी कभी रिपीट करते हैं ना, उस बात को रिपीट करना है, ठीक है? क्योंकि हम अकेले हैं, तो आप जब वहां पे हैं तो मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कैमरा है और कोई नहीं मेरे साथ, ठीक ना? तो हम अपने खुद समझो कि एक रूम को पढ़ा रहे हैं, कैमरा को पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना कि पीछे पीछे बोलना है जब कभी कभी रिपीट करे तो। यू अंडरस्टैंड? यस, ठीक है। तो ये रहा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम सर। प्रेजेंट मीन्स जो टाइम चल रहा है, पास्ट जो टाइम बीत गया, जो टाइम आएगा फ्यूचर। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जैसे कि सर जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट, ठीक है, जो टाइम, वैसा टाइम, हम बताते हैं अपना तरीका से, वैसा टाइम जो ऑन गोइंग प्रोसेस हो। ऑन गोइंग प्रोसेस मीन सर चल रहा हो। वैसा टाइम जो स्टिल कंटिन्यू हो, वो कौन टाइम होता है? प्रेजेंट टाइम। वैसा टाइम जो चल रहा है, वैसा टाइम जो स्टिल कंटिन्यू है, वैसा टाइम जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो कौन टाइम होता है? प्रेजेंट टाइम। जैसे वह लिख रहा है, गा रहा है, सो रहा है, सब प्रेजेंट टाइम। सर पास्ट क्या होता है सर? कि सर अब बोलेंगे जो बीता हुआ, बीता हुआ नहीं, देखो ये प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट, और जो होता है ना कि प्रेजेंट जब बीतता है ना तो क्या बन जाता है? पास्ट। यानी जब प्रेजेंट आगे बढ़ेगा और प्रेजेंट जब आगे बढ़ेगा तो पास्ट बन जाएगा। सर कैसे? जैसे आज है आपका दिन, हुआ कि जैसे आज का दिन है, आज मान लिया जाए संडे, आज संडे, तो कल क्या होगा? मंडे। आज संडे है तो कल क्या होगा? मंडे। फिर कल क्या था? सैटरडे। तो सर आज तो संडे है जो टाइम है अभी, लेकिन कल जो आएगा वो क्या है? मंडे। लेकिन क्या है कि वो तो फ्यूचर। सर कल जो बीत गया वो सैटरडे। तो अगर यहाँ प्रेजेंट लिखे, अगर प्रेजेंट बीतता है तो पास्ट बनता है, प्रेजेंट बीतता है तो पास्ट बनता है। तो अगर कल, अगर याद करो, आज अगर संडे है तो कल क्या होगा? सैटरडे। तो जब वो सैटरडे होगा, सैटरडे, तो सैटरडे अपने आप में प्रेजेंट टाइम होगा। कब? जब सैटरडे वाला दिन होगा तब। लेकिन आज से कंपेयर करें संडे से कंपेयर में, तो बात क्या हो गया? पास्ट। लेकिन एक टाइम वो प्रेजेंट था ना, तो बीता हुआ समय ही क्या बना? पास्ट। जैसे कुछ देर पहले, सपोज डेट, दिन में गड़बड़ा गया होगा, दिन हम एक दिन पहले क्लास ले रहे होंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं आज संडे नहीं है। देखिएगा, जैसे कि आज हम इस बात को लिखे अभी तुरंत टेंस, फिर ये बात बताए, सर ये बात बताएं तो ये तो पास्ट बन गया। लेकिन अगर अभी से कंपेयर करें तो ये तो पास्ट बन गया। लेकिन जब यही बात को हम लिख रहे होंगे, जब लिख रहे थे तो बात क्या बना हुआ था? प्रेजेंट। सर यानी कहने का मतलब है सर कि पास्ट दूसरा कुछ नहीं होता, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट। यानी अभी जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट, यही प्रेजेंट बीत जाता है तो क्या होता है? पास्ट। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं कि हिंदी में बीता हुआ प्रेजेंट को ही पास्ट कहते हैं। बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है, समझे? जैसे अभी चल रहा है तो प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट होता है। जैसे अभी जो ये था उस समय था प्रेजेंट, लेकिन अब बीत गया, ये पास्ट बन गया। बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं अभी, तो ये प्रेजेंट बात है, लेकिन कुछ देर बाद यही बात पुराना हो जाएगा, तो पुराना बन जाएगा, तो यही बात ना पास्ट बना। तो बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बनता है? पास्ट। तो आशा आप समझ गए होंगे। तो पास्ट अलग नहीं होता। अब नहीं, बीता हुआ समय को पास्ट नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट। देखिए, तो ये तो प्रेजेंट बन के गया पास्ट। सर फ्यूचर क्या होता है? तो फ्यूचर होता है, बोलो बोलो बोलो, फ्यूचर आने वाला टाइम नहीं, आने वाला प्रेजेंट ही क्या होता है? फ्यूचर। जैसे कल मंडे है तो कल आएगा मंडे, तो आने वाला, जैसे आने वाला टाइम कल मंडे, तो आने वाला प्रेजेंट, तो मंडे तो कल होगा, तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट बन जाएगा। तो समझे? जैसे कल मंडे, तो कल होगा तो आज के लिए फ्यूचर, लेकिन कल जो होगा तो प्रेजेंट होगा। तो आने वाला प्रेजेंट ही तो क्या है? फ्यूचर है। अभी से कंपेयर में क्या आएगा? जो प्रेजेंट वो फ्यूचर है, तो आने वाला प्रेजेंट ही फ्यूचर। जैसे सर अभी ये सर कराए तो पास्ट बन गया, उस समय प्रेजेंट था, पास्ट बन गया। आगे आने वाला जो भी चीज करा रहे हैं वो फ्यूचर होगा, लेकिन आने वाला प्रेजेंट ही तो है। एक टाइम में जब कराएंगे तो प्रेजेंट ही तो बनेगा। तो आने वाला प्रेजेंट क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं,
आने वाला आने वाला प्रेजेंट ही आने वाला प्रेजेंट ही फ्यूचर होता है। समझे ना, ये कोई अलग नहीं होता। आने वाला प्रेजेंट ही क्या होता है, फ्यूचर। सर तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट आएगा तो पास्ट बनेगा, सर ये फ्यूचर आएगा तो क्या बनेगा, प्रेजेंट बनेगा। यानी सबको क्या बनकर जाना है, प्रेजेंट बनकर जाना है। सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो सबको प्रेजेंट बनकर जाना है। समझ गए, तो ये टाइम 3 हुआ, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो ये बात रहा सर। मजा मजा आ रहा है ना, समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। अब सर ये तो हो गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देख अगर कोई क्लास सो के देख रहा है, प्लीज स्टैंड अप हो जा भाई, अपने भविष्य मत कर। खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ चलो खड़ा हो गया। क्लास को खड़े होकर फोन में देख, और ज्यादा बेटर रहेगा कब, सामने कॉपी निकालो, अदरवाइज नहीं। सामने जब क्लास कर रहे हो कॉपी को रखिए, जब हम कहेंगे स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो रोक कर लिख लीजिए, तो उस वक्त लिख लीजिएगा। अभी कॉपी पेन लेकर बैठ कर देखो वीडियो। जो भी सोए हुए हैं खड़ा हो जा, ठीक ना, खड़ा हो जा, ठीक है। अब क्या है आपको कैसे पता सर कि हम सोए हैं, सब कोई नहीं सोए होंगे, कुछ कुछ जरूर सोए होंगे। देखिए 13 टाइमलाइन ऑफ टाइम, ये बीता हुआ प्रेजेंट। सर टाइम आ गया समझ में। तो ये क्या बोला था कि अगर हमसे आप मिलना चाहते हैं तो 2 शख्स से मिलना होगा, एक टाइम से। हम बोले और क्या सर, और किससे मिलना होगा, हम तैयार हैं, जिससे मिलना पड़े। समझे ना, ये तो पहला आप बोले टाइम से मिलना, हम मिल लिए। और किससे मिलना होगा मिलने के लिए, हम बोले ना मिलने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े कर लेंगे। समझे ना, सब काहेला, मिलने के लिए। किससे, टेंस से मैं बोल रहा मिलने के। देखिए अब क्या है कि प्रेजेंट, अब सेकेंड क्या होता है कि एक और चीज से मिलना है हमको, तब जाकर हम टेंस से मुलाकात करेंगे। हम कहें क्या सर, इन्हें की है, देखो वो नेक्स्ट है, वो है एक्शन। क्या है, एक्शन। सर ये एक्शन क्या होता है सर, इस ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे ना कि अगर आप टेंस से मिलना चाहते हैं तो आपको एक्शन से पहले मिलना होगा। हम बोले एक्शन क्या होता है सर, आप बोले एक्शन क्या होता है, एक्शन मैंने होता है काम, कोई भी क्रिया, ठीक ना। जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं, अभी हम एक्शन में हैं, आप पढ़ रहे हैं एक्शन में, कोई लिख रहा है एक्शन में, कोई जा रहा है एक्शन में, कोई सो रहा है एक्शन में, कोई स्नान कर रहा है एक्शन में, कोई हंस रहा है एक्शन में। तो एक्शन मीन्स काम, पढ़ा रहे हैं तो एक्शन में, पढ़ रहे हैं तो एक्शन में, बोल रहे हैं तो एक्शन में, लिख रहे हैं तो एक्शन में। तो एक्शन मीन्स काम। तो एक्शन की भी वैरायटी बना हुआ है, एक्शन भी बना हुआ है क्या, कैटेगरी में। तो एक्शन होते हैं 4 एक्शन होता है। एक्शन कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं। कितने, 4। कभी एक्शन 4 कौन कौन होते हैं सर, एक बार बता दीजिए। तो आप बोलिएगा ना, आप इतना क्यों बता रहे हैं, आप तो ये स्टार्ट किए, इसके बारे में तो कुछ बताए ही नहीं, ये सब के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब के बारे में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि उससे उसका कनेक्शन है। समझे या नहीं समझे, इसलिए बता रहे हैं सर। तो एक्शन 4 होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है इनडिफिनिट एक्शन। बोलिए कौन एक्शन, इनडिफिनिट एक्शन। सबसे पहला एक्शन जो होता है वो होता है इनडिफिनिट एक्शन। कभी सर पहला इनडिफिनिट एक्शन, कभी और क्या क्या होता है सर, हम बोले जो दूसरा एक्शन होता है, इसे एक्शन लिखने की जरूरी नहीं है, पहला इंडिफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। दूसरा कौन एक्शन, हम बोले कंटिन्यूअस एक्शन। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस में, तीसरा कौन एक्शन सर, हम बोले तीसरा होता है परफेक्ट एक्शन। कौन एक्शन, परफेक्ट एक्शन। तो पहला इंडेफिनिट एक्शन, दूसरा कंटिन्यूअस एक्शन और तीसरा परफेक्ट एक्शन। सर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो एक्शन का नाम है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। तो कमी सर एक्शन 4 हुए, प्रेजेंट, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप बोलिएगा कि इंडिफिनिट एक्शन क्या होता है, तो हम बोलेंगे ना कि इंडिफिनिट अभी तुम छोड़ दो, ये जो फर्स्ट वाला एक्शन उसको हम लास्ट में समझाएंगे। वो मेरे तरीका से पढ़ो भाई, जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है, टीचिंग ऑफ वे है, तो उस तरीका से पढ़ो। समझे ना, जो मेरे, अगर मेरे कहना से चलेगा, अगर जैसे हम बता रहे हैं वैसे करेगा तो आपको क्या होगा, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। समझे ना, तो हम जैसे बोल रहे तो हम बोले ना कि इंडिफिनिट को भी स्किप करो, इसके बाद सबसे पहले ये सब कर लेंगे, उसके बाद इंडिफिनिट करेंगे। सर सबसे पहले हम नेक्स्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू। कंटिन्यूअस किससे बना, कंटिन्यू से। समझे ना, तो वैसा एक्शन जो 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 कंटिन्यू हो,
वही होता है कंटिन्यूअस एक्शन। वैसा एक्शन जो क्या हो कंटिन्यू, वही होता है कंटिन्यूअस एक्शन। पानी लाना जी। तो पहला होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सेक्शन। कंटिन्यूअस किससे बना सर? कंटिन्यू से। कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स वैसा एक्शन जो कंटिन्यू हो। कंटिन्यू मीन्स चल रहा है। जैसे बोले मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हैं। ठीक ना? तो ये सब सबका है कंटिन्यू है एक्शन। लिखना, लिखना एक्शन है। एक्शन मैंने हम बोले थे ना, लिखना तो लिख रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, समझे? तो कुछ बात बोले जा रहे थे, हम रुक गए। ठीक ना? तो ये हुआ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किससे बना? तो वैसा एक्शन जब क्या हो ऑन गोइंग प्रोसेस पे हो। एक्शन कौन गोइंग? ऑन गोइंग प्रोसेस पे हो। तो जब एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस पे होगा तो कौन एक्शन? कंटिन्यूअस एक्शन। जब एक्शन स्टिल कंटिन्यू हो, स्टिल कंटिन्यू सर मतलब एक्शन जारी हो, तब कौन एक्शन? कंटिन्यूअस एक्शन। जैसे वह पढ़ रहा है, कौन एक्शन? कंटिन्यूअस। वह लिख रहा है, कौन एक्शन? कंटिन्यूअस। वह जा रहा है, कौन एक्शन? कंटिन्यूअस। वह बोल रहा है, कौन एक्शन? कंटिन्यूअस। वह हंस रहा है, कौन एक्शन? कंटिन्यूअस। वह स्नान कर रहा है, कौन एक्शन? कंटिन्यूअस। सबके सब मतलब काम हो रहा है अभी, अभी एग्जैक्ट इस टाइम में। जब बोलो वह लिख रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मैंने कब बोलेंगे बात, खेल रहा होगा तब। तो वही होता है कंटिन्यूअस एक्शन। तो आप कंटिन्यूअस एक्शन समझ गए। तो सबसे पहले इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट। तो कंटिन्यूअस तो आ गया। वैसा एक्शन जब कंटिन्यू होगा, ऑन गोइंग प्रोसेस पे होगा। तो आप इसको एक बार निहारिए। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। गड़बड़ा आ जा रहा है, देखिए एक बार। दिल ने कहा है दिल से, तुम देखो, तुम अपना काम करो अभी, एक बार एक अभी नजर निहारो। मोहब्बत हो गई है तुमसे, ला 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 ला, ऐसा करार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो और देखिए ला ला ला। देखिए सबसे पहले कंटिन्यूअस सेक्शन समझिए कि वैसा एक्शन जब एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस पे हो, एक्शन कंटिन्यू। देखिए भाई अभी क्या हुआ कि अब हम पानी पीने गए, देखिए क्या है कि जब हम पढ़ा रहे होते तो उस समय क्या था ना, कैमरा जो फोन का कैमरा होता है वो साफ नहीं था, इसीलिए थोड़ा वीडियो गड़बड़ा रहा होगा। आपको कुछ देर पहले दिख रहा होगा बट क्लियर नहीं, लेकिन अब होगा ना, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो अभी जाकर देखे कैमरा पूछे यार, तब क्या करें बताइए, पहले से देखो ध्यान नहीं रहता है, क्या बोले। चलिए एडजस्ट कर लिए होंगे, अब थोड़ा सा बढ़िया दिखाई देखो देता होगा। ठीक ना? तो ठीक है, वो गलतियां हो गया था। अब देखिए एक्शन क्या हो, ऑन गोइंग प्रोसेस हो, एक्शन स्टिल कंटिन्यू हो तो कंटिन्यूअस एक्शन। सर परफेक्ट मींस, परफेक्ट तो वैसा एक्शन जब एक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीटेड एक्शन भी बोलते हैं। जब एक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक ना? इसको कंप्लीटेड एक्शन भी बोलते हैं। कंप्लीटेड एक्शन माने एक्शन कंप्लीट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यू है। जब पढ़ा लेंगे तो पढ़ा देंगे पूरा, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक ना? जैसे आप बताएं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट था तो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, प्रेजेंट बीता तो पास्ट बना। वैसे ही कंटिन्यूअस एक्शन खत्म होता है तो परफेक्ट एक्शन बन जाता है। जैसे कोई भी अगर कंटिन्यू में कोई काम करे, क्रिकेट खेल रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो पढ़ते थोड़ी रहेगा, रुकेगा तो। जब रुकेगा तो हो जाएगा वो काम, हो जाएगा तो काम एक्शन माने खत्म, कंप्लीट। जब कंप्लीट तो कौन एक्शन? कंप्लीटेड एक्शन, परफेक्ट एक्शन। तो यहाँ से क्या बना? परफेक्ट एक्शन। यानी वैसा एक्शन जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है, समझे ना, तो कौन एक्शन होता है? परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन कब? जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है तब, एक्शन पूरा पूरा कंप्लीट, तो वो कौन एक्शन? परफेक्ट एक्शन सर। और क्या सर? जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, कंटिन्यूअस। वह क्रिकेट खेल लिया है, परफेक्ट। वो अपना काम कर रहा है, कंटिन्यूअस। कर रहा है तो मैंने खत्म कर दिया, अपना काम कर लिया है या कर चुका है, कंप्लीट, क्योंकि एक्शन तो खत्म हो गया ना। देखो वह बोल रहा है, वह बोल चुका है। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है। ठीक ना? तो ये कर रहा है। वो अपना कमरा साफ कर रहा है, कंटिन्यूअस। वो अपना कमरा साफ कर चुका है यानी कंप्लीट, काम कंप्लीट। ठीक ना? तो
परफेक्ट। सर कंटिन्यूअस में क्या हुआ, वो अपना काम कर रहा है, मतलब अभी जस्ट टाइम है ना इसमें। परफेक्ट मीन्स वो अपना काम कर लिया है, यानी जस्ट रिसेंटली काम खत्म हुआ है। यानी कंटिन्यूअस खत्म हुआ सर परफेक्ट बना, जैसे प्रेजेंट खत्म हुआ पास्ट बना, तो रिसेंटली खत्म हुआ तो कौन सी बना, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड एक्शन। तो ये रह गया। अगला क्या है, कंप्लीटेड एक्शन। तो आप एग्जांपल देंगे तो पहचान सकते हैं, ठीक ना। वह रहेगा, वो फुटबॉल खेल रहा है, कंटिन्यूअस, वो फुटबॉल खेल लिया है, परफेक्ट, क्योंकि काम खत्म, काम डन, काम कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है सर, ये हो गया परफेक्ट। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने क्या होता है, देखो जो चैनलों पर आ गया है का बटन मत खोल, दबा दो, ठीक ना। और चैनलों को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा साथे जुड़ल रहो, समझा जी। बतिया को मानो तब मेहनत करेंगे, समझा। तब नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर कभी कंटिन्यूअस जानते हैं सर, परफेक्ट भी जानते हैं सर। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स सर, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स हुआ ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स हुआ ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स हुआ ना सर। दोनों को मिला देंगे तब सर, जैसे कंटिन्यूअस मैंने चल रहा है एक्शन, परफेक्ट मीन्स खत्म हो गया, तो दोनों को मिला देंगे तो कुछ ही बनेगा, परफेक्ट कंटी कंटी कंटी। बोलो बोलो बोलो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबको बोलना है, बोलने से सब होता है, बोलने से सब होता है। कैसे भोजपुरी गाना मना जाता है, कैसे बोलता है, देखिए के भरी जाला पेट राजा जी, दीजिए तो गाना आ जाए कि ना। तो बोलता है तबे ने ना, बोलने तो गाना आ जाता। बोल, समझा नहीं। इस और भी बहुत सारा गाना है भोजपुरिया में, रहा को चीज भोजपुरिया में ऐसे गाना निकलते, तोर हाय तोर हाउ तोर हाय तोर हाय, ठीक ना, ऐसे निकलेगा। है आओ कभी हिंदी गाना बढ़िया बढ़िया रहता है, ठीक ना। एगो भौजी से, खाली भौजी से कहता था। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वैसा एक्शन जब एक्शन खत्म हो गया, परफेक्ट एक्शन चल रहा है तो कंटिन्यूअस सर। तो ये होता है पार्शियल, यानी एक पार्शियल कंप्लीट एक्शन। पार्शियल कंप्लीट, पार्शियल कंप्लीट मीन समझ रहे हैं सर, पूरा पूरी कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल कंप्लीटेड। पार्शियल कंप्लीटेड मीन्स हुआ ना कि कुछ एक्शन खत्म हुआ और कुछ एक्शन चल रहा है, यानी वैसा एक्शन जब एक्शन का कोई कुछ पार्ट खत्म हो गया, कुछ पार्ट चल रहा है, तो जो पार्ट खत्म हुआ परफेक्ट, अभी बताया, जो पार्ट चल रहा है कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर परफेक्ट कंटिन्यूअस समझे ने, तो परफेक्ट से कंटिन्यूअस मिलेगा, परफेक्ट से कंटिन्यूअस मिलेगा तो कुछ बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर मिलेगा तो ऐसे मिलेगा सर। इसे क्या यूज कर रहा है, आदत हो गया है जी, क्या बोलिएगा, समझ में आया नहीं। ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए मोड़ो, देखो जी, तोरे नियन मोट हमर करो, देखो इधर। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स पार्शियल कंप्लीट, कुछ एक्शन हुआ कुछ चल रहा है, समझे ना। जैसे जो एक्शन हो गया परफेक्ट और जो एक्शन चल रहा है कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह 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 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है सर। तो अगर कोई आदमी 2 घंटा से क्रिकेट खेल रहा है तो टाइम तो हुआ उसका 2 घंटा, तो 2 घंटा में कुछ तो क्रिकेट खेला होगा, और कुछ तो क्रिकेट खेला होगा, तो क्या बना, परफेक्ट, जो खेल लिया 2 घंटा में, 2 घंटा बीता। जैसे वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है तो 2 घंटा तो खेल लिया, तीसरा घंटा का चल रहा है, 2 घंटा में जो भी क्रिकेट खेला परफेक्ट, और तीसरा घंटा में जो खेल रहा है कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमेशा टाइम के साथ आता है। वो 2 घंटा से क्रिकेट खेल रहा है, वो 5 बजे से ये कर रहा है, वो 5 बजे से अपना काम कर रहा है, समझे ना। तो 5 बजे से अब तक जो काम किया परफेक्ट, और आगे जो कर रहा है कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हम बोले वो 2 घंटों से, मैं 1 घंटों से पढ़ा रहा हूँ सर, तो हमको पढ़ाते हुए 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा में जो चीज भी पढ़ाए परफेक्ट, और जो आगे पढ़ा रहे हैं अभी जो कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए 1 घंटा हुआ नहीं, देख रहे हो यूट्यूब पर टाइम देख रहा है, टाइम अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, लेकिन बात एगो है, ठीक ना। तो ये हरा सर, एक्शन क्या होगा, पार्शियल कंप्लीट होगा सर। पार्शियल मींस कुछ एक्शन हुआ कुछ एक्शन चल रहा है, सम एक्शन हैज बीन कंप्लीट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सम एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड एंड सम एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन। ओके, यू अंडरस्टैंड, यस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ये रहा। तो 3 एक्शन तो आ गए सर, बताना। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ कंटिन्यूअस, मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअस, मैं पढ़ा चुका हूँ परफेक्ट,
मैं 1 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 1 घंटा तो हो गया परफेक्ट, जो चल रहा है कंटिन्यूअस, तो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यू, में हमेशा टाइम रहेगा साफा दिखावल बाहर है। और ये दोनों में टाइम रहेगा हिडन सेंस, हिडन सेंस में सामने नहीं रहेगा लेकिन रहेगा। जैसे वह लिख रहा है, मतलब कि टाइम तो नहीं दे ले रहा मैं, लेकिन लिख रहा है तो अभी लिखेगा, टाइम तो है, अभी लिख रहा है सर, अभी टाइम। वह लिख लिया मैंने, जस्ट कंप्लीट किया है तो जस्ट कंप्लीट किया, एक्शन टाइम तो है सर। वह 2 घंटों से लिख रहा है, वह 5 घंटों से पढ़ रहा है, 5 घंटों से सोया है, सोते हुए 5 घंटा हुआ, अभी भी सोया है, तो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना समझ जाते हैं कि नहीं, ये क्या है तो समझ गए होंगे इतना। अब सबसे पहला और सबसे उसको लास्ट में बताएंगे, वो होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मीन्स, डिफिनिट मीन्स निश्चित, इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित, समझे ना। तो जब डिफिनिट हो, डिफिनिट मीन्स निश्चित और इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित, समझे। तो वैसा एक्शन, ये देखो सब में टाइम है बाबू, इसमें तुरंत चल रहा होगा टाइम, इसमें जस्ट कंप्लीट हुआ तो टाइम तो है, जस्ट कंप्लीट हुआ टाइम, और इसमें टाइम दिया हुआ रहता है, 2 एक्शन होता है सामने, इस दोनों में हिडन सेंस। इसमें टाइम अनिश्चित होता है, साला एक्शन कब होता है पता नहीं, समझे, एक्शन कब होगा पता नहीं चलेगा, किसमें, इन इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट एक्शन में। सर इनडिफिनिट माने अनिश्चित, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ाता है, वह लिखता है, वह अपना काम करता है, वह अपना कमरा धोता है, अपना कार्य होता है, तो कब, रम टाइम है नहीं, अनिश्चित कभी भी। तो ये क्या होता है, इनडिफिनिट यानी अनिश्चित होता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिखाता है बाबू, ये इंफॉर्मेशन बताता है, कौन कौन इंफॉर्मेशन बताता है, इंडिफिनिट एक्शन इंफॉर्मेशन बताता है, किसी भी कोई भी आदमी का कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन बताता है, इसीलिए इंफॉर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं। जैसे वह लिखता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह ऑफिस के लिए तैयार होता है, वह स्नान करता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बता और क्या सर, वो हैबिट दिखाता है, हैबिट इंडेफिनिट टेंस, हैबिट आदत, समझे ना, हैबिट। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं कोचिंग जाने के लिए तैयार होता हूँ, मैं कुछ नाश्ता करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। तो ये क्या है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, एज वेल एज हैबिट भी बता रहे हैं। तो हैबिट इंफॉर्मेशन, या एक और बता दे, बोलो बोलो बोलो, हाँ, एक होता है डेली रूटीन, ये डेली रूटीन भी बताता है, कौन कौन डेली रूटीन बताता है, इंडेफिनिट एक्शन डेली रूटीन बताता है। जैसे वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, डेली का रूटीन है, तो डेली रूटीन भी बताता है, कौन, इंडेफिनिट एक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्शन एंड टाइम हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया, ये आप समझ गए होगे। अब क्या है कि एक्शन भी आ गया सर, टाइम भी आ गया, तो अब इससे मिले सर, आप तो दो से मिले कहे थे, हम दोनों से मिल लिए, हम बोले ऐसा बात, दोनों से मिल लिए सर। तो दोनों से किससे किससे, को टाइम से, को एक्शन से। अब गए किसके पास, इसके पास। अब कहा, आप बोलो तुम क्या कहता है, हम बोले रुको। अब वो बोला सर दिख रहा है यहाँ पे लिख दे, ए यहाँ पे लिख दे, हाँ। नेक्स्ट क्या है कि एक्शन, अब क्या है, टेंस। तो टेंस जानने के लिए कितना बातें बोला था, 2 चीज, एक किससे, टाइम से मिलिए आप, एक किससे, एक्शन से मिलिए आप। हमने दोनों से मिला, बोल टाइम कितने, 3, लिख देते हैं यहाँ, टाइम कितने, 3। तो 3 कौन कौन टाइम था, तो आप बोले प्रेजेंट था, आप बोले पास्ट था, आप बोले फ्यूचर था। ये 3 टाइम देखे ना अभी। अब क्या है सर, एक टाइम था, ओहो, एक क्या था, एक्शन था। एक्शन मैंने इसमें क्या था, एक्शन में था इनडेफिनिट एक्शन, कौन एक्शन, कौन एक्शन, इनडेफिनिट एक्शन पहला। दूसरा कौन एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। तीसरा परफेक्ट एक्शन। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, समझे ना। तो ये 3 एक्शन हो गया था, 3 टाइम और 4 एक्शन। तो ये तीनों सीखे सर, प्रेजेंट टाइम और 4 एक्शन। अब सर दोनों सीख गए, दोनों को सेपरेट कर लिया। अब देखो टेंस, टेंस से क्या मतलब है इसको, अब आपको पता चलेगा सर आखिर इसको बताने के पहले आप क्यों बताएं। अब देखो हम मिलाते हैं, कुछ बोलना हम बुलवाते हैं। ऑल स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव एंड केयरफुली लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ओके। अब नहीं, कृपया सावधान और सतर्क हो जाएं। देखिए प्रेजेंट को इंडिफिनिट से मिला, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, बुला रहा है ना, खुद बुलाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस याद करो, जब सर पढ़ाते हो टेंस, टेंस की डेफिनेशन निकाले, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
होता है ना। तो यहाँ से क्या देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला रहा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला रहा है ना। यही सब ना पढ़े थे, याद करो, बीतल का बात ये याद करो। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 3 चौको 12, 3 4 जा 12, तो 12 टेंस बना था ना, 12 को सर लिखवाते थे, 12 याद करो जी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट बोले, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। स्वाहा, तो स्वाहा वह नहीं करना है, हम बताते हैं वैसे पढ़ना है, समझा जी। उन्हें नहीं आता है सर, हमको नहीं आता है कैसे, आप ध्यान से देखो ना, सब आएगा, समझा जी। देखिए, तो टाइम कितने था 3, एक्शन 4, तो 3 से बारी बारी मिला, क्या बना टेंस, टेंस का जन्म हुआ जी, टेंस का जन्म हुआ। टेंस कैसे बना जी, कैसे बना, बोला टाइम और एक्शन मिला था क्या बना टेंस, हम पापा बन गए जी। हाँ, आई एम पापा ऑफ टेंस, समझा। चलो तो ये रहा टाइम एक्शन, ये क्या बन गया टेंस। सर तो टेंस बन गया सर, तो इसका हम डिफिनेशन कैसे, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखना है, ठीक नहीं, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट करना फिर जैसे तैसे पूरा हलवा बना दिए खिचड़ी। जैसे जैसे लिख रहे हैं, देखो पहले ये लिखे टाइम, फिर यहाँ आए, फिर ये 2 पॉइंट लिखे, फिर एक्शन लिखे, ये 4 लिखे, यहाँ तक आए, अब यहाँ आ रहे हैं। अब सर टेंस का डिफिनेशन क्या बन सकता है सर, टेंस का डिफिनेशन क्या बन सकता है, तो हम लिखेंगे, टाइम और एक्शन को जोड़ रहे हैं तो टेंस बन रहा है ना, तो लिखेंगे एडिशन ऑफ टाइम एंड एक्शन दैट इज कॉल्ड टेंस। तो टेंस क्या है कि एडिशन ऑफ टाइम एंड एक्शन दैट इज कॉल्ड टेंस, समझे। तो ये बना टेंस। अब सर टेंस प्रूफ हुआ कि टेंस होता क्या है, कैसे आया सर, किससे बना सर। अब टाइम भी सिखाए, एक्शन भी सिखाए, अब पता चला कि क्यों टाइम और एक्शन सिखाए थे, समझे। अब जाकर टेंस बना। अब ऐसे नहीं होता औरों के जैसा, आप यूट्यूब पर मिलेगा टेंस जी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखो, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, आपको जस्ट अगले वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस सिखाएंगे, तब जाकर पूरा आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे टेंस पढ़ने के पहले, फिर बारीकी से चलेगा। अब बात ता है, ती है, रा है, री है, ये सब से नहीं चलता है मेरे यहाँ, समझा ना। तो ये जो क्लास में जितने आप सीरियस हैं, पहले क्लास में आज थोड़ा सा मूड नहीं था पढ़ाने का, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल क्लास लगा हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे से और थोड़ा सा मस्त जुनून के साथ आपको क्लास में पेश आऊंगा। कौन आएगा, इंग्लिश विद नबी, समझे ना। तो नेक्स्ट क्लास से मजा आएगा। और लेकिन पहला क्लास जैसे सीरियस देखे आप, वैसे ही दूसरा क्लास देखना है, वैसे ही तीसरा क्लास देखना है, वैसे ही चौथा क्लास देखना है, वैसे ही पूरा टेंस देखना है। आपको टेंस का हर एक सवाल चुटकी में सॉल्व होगा बोर्ड में, देखते के साथ तुम आंसर मारेगा, क्यों, क्योंकि तुम पढ़ाए किससे, आप उनसे, समझा। तब तो ऐसे करना है, देखेगा आंसर तुरंत बनेगा टेंस का, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। आप मेरे चैनल पे आए हैं, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, कुछ भी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव ऐड कर दो कमेंट में, कोई भी एक कमेंट कर दो, समझा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, ऐसे बोलते नहीं थे लेकिन बोलना पड़ता है, इससे मोटिवेशन मिलता है जी, समझा, वीडियो और आगे बनाने का मन करता है, समझे। और चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर देना है। और इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो जो बोले वो कर देना है। इसी के साथ आपका आज का टॉपिक है जो खत्म होता है। आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेंस की पहचान के साथ सिखाएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। ओके, so see you in next class with how to identify time and tense. Okay, bye bye.